मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडली में अगर दशम भाव का स्वामी अर्थात दशमेश कुंडली के दशम भाव में ही स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो ये है कि अगर कुंडली में दशमेश अपने ही घर दशम भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। मित्रों, इस चीज को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कुंडली के दशम भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। मित्रों, कुंडली का जो दशम भाव होता है इसे कर्म स्थान कहते हैं। दशम भाव से यह पता लगता है कि व्यक्ति जीवन में कैसा कर्म करेगा, किस प्रकार के जॉब प्रोफेशन को करने वाला होगा, किस प्रकार की कैरियर लाइन में वो आगे बढ़ेगा, किस प्रकार के क्षेत्र में अपना करियर बनाएगा। इन चीजों का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। जातक उच्च स्तरीय कर्म करेगा, निम्न स्तरीय कर्म करेगा, इन चीजों का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। जातक के पिता के विषय में हम कुंडली के दशम भाव से विचार करते हैं। जातक का पिता से कैसा संबंध रहेगा, पिता का कैसा स्वास्थ्य रहेगा, पिता का कैसा सोशल स्टेटस रहेगा, मतलब पिता से संबंधित जो विषय हैं उनका विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। जातक का समाज में कैसा सोशल स्टेटस होगा, समाज में उसे कितना फेम प्राप्त होगा, कितनी प्रसिद्धि प्राप्त होगी, कितना मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, इन चीजों का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। कुंडली के दशम भाव से हम गवर्नमेंट का विचार करते हैं, सत्ता पक्ष का विचार करते हैं, पॉलिटिक्स का विचार करते हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस का विचार करते हैं, सत्ता पक्ष का विचार करते हैं, गवर्नमेंट द्वारा जो मिलने वाला फेवर होता है, गवर्नमेंट के द्वारा मिलने वाला जो सपोर्ट होता है उसका विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। तो आइए अब हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कि कुंडली में अगर दशम भाव का स्वामी अर्थात दशमेश स्वयं दशम भाव में ही स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। मित्रों, जिस प्रकार कोई भी मनुष्य अपने घर का अहित नहीं करता, उसी प्रकार जब दशम भाव के स्वामी अर्थात दशमेश अपने ही घर दशम भाव में स्थित होंगे तो इसका मतलब वो स्वयं अपने घर में होंगे। तो जिस प्रकार का एक नेचुरल सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर का अहित नहीं करता, उसी प्रकार से कोई भी ग्रह अपने घर का अहित नहीं करता, अपने भाव का अहित नहीं करता। अगर वो अपने भाव में ही स्थित है तो अपने भाव का वो अहित नहीं करेगा। चूंकि वर्तमान एपिसोड में हमारा जो चर्चा का विषय है उसमें दशमेश अपने ही घर दशम भाव में स्थित है, इसलिए चूंकि दशमेश अपने ही घर स्थित है तो कोई भी व्यक्ति अपने घर का जब वो अपने घर में स्थित होता है तो उसका अनिष्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब दशमेश दशम भाव से संबंधित किसी भी प्रकार का खराब परिणाम नहीं देगा। अब यहाँ पे मतलब ये है कि अगर वो खराब परिणाम नहीं देगा तो क्या करेगा। अब चूंकि व्यक्ति अपने घर में क्या करता है, अपने घर को सजाता है, संवारता है, उसको बढ़िया दिखाने की कोशिश करता है, अपने घर को बुनियाद को मजबूत करता है, ठोस करता है, अपने घर को बेहतर करने की कोशिश करता है। तो सेम सिद्धांत यहाँ पे भी लागू होगा। जब कुंडली में दशमेश स्वयं अपने ही घर दशम भाव में स्थित होंगे तो दशमेश दशम भाव से संबंधित जो भी शुभ फल है उनके शुभ फलों में जो भी दशम भाव से जिन भी कारक तत्वों का हम विचार करते हैं उनके संबंधित शुभ फलों में दशमेश बढ़ोतरी कर देंगे। उनसे संबंधित शुभ फलों में दशमेश बढ़ोतरी कर देंगे, ग्रोथ करेंगे। मतलब जातक का कैरियर लाइन अच्छा रहेगा, जातक का कर्म क्षेत्र अच्छा रहेगा, जातक बढ़िया जॉब प्रोफेशन करने वाला होगा, अगर जॉब में होगा तो अच्छी नौकरी करने वाला होगा, और अगर व्यवसाय करने वाला होगा तो अच्छा व्यवसाय, उच्च स्तरीय व्यवसाय करने वाला होगा। अगर जातक प्रशासनिक स्तर पर, जब कुंडली में दशमेश अपने ही घर दशम भाव में स्थित होते हैं तो जातक को प्रशासनिक स्तर पर नौकरी मिलने के बड़े अच्छे चांसेस बन जाते हैं। जातक उच्च स्तरीय प्रशासनिक नौकरी को प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पे बाकी कॉन्सेप्ट को भी देखना पड़ेगा, बाकी फैक्टर्स को भी देखना पड़ेगा, लेकिन मेन चीज ये है कि अगर कुंडली में दशमेश स्वयं अपने घर दशम भाव में स्थित है तो जातक को अच्छी प्रशासनिक नौकरी मिलने का चांस बन जाता है, और जातक उच्च स्तरीय प्रशासनिक नौकरी प्राप्त करता है जैसे IAS PCS कहने। और अगर अच्छी नौकरी में अगर बहुत अच्छे स्तर पर नहीं ज्वाइन करता है तो अपनी नौकरी के समय में, अपने जो सर्विस पीरियड है उसके दरमियान वो ग्रोथ करता हुआ आगे की ओर सफलता के प्रगति पथ की ओर बढ़ता चला जाता है। मैं तो
चूंकि दशमेश अपने ही घर दशम भाव में स्थित है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने घर से संबंधित शुभ फलों के अच्छे रिजल्ट देंगे। मतलब जातक का समाज में सोशल स्टेटस अच्छा होगा, जातक को अपने जीवन काल में फेम अच्छा प्राप्त होगा, जातक का अपने पिता के साथ संबंध अच्छा रहेगा और पिता का समाज में सोशल स्टेटस बढ़िया होगा, जातक कर्मठ होगा। जब कुंडली में दशमेश दशम भाव में स्थित होता है तो जातक कर्मठ होता है और जातक अपने कर्म के बलबूते, अपनी मेहनत के बलबूते, अपने परिश्रम के बलबूते भौतिक सुख से संबंधित सभी संसाधन अपने जीवन में वो बना लेता है, जैसे घर, मकान, जमीन, जायदाद, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। ये सारी चीजें जातक अपने जीवन में अपने मेहनत के बलबूते, अपने परिश्रम के बलबूते अपने जीवन में वो तैयार कर लेता है, बना लेता है, क्रिएट करता है, वेल्थ एक्यूमुलेट करता है, वेल्थ को प्लस करता है अपने जीवन में। और ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार के जो भौतिक सुख से संबंधित संसाधन है उनको अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है। ऐसे व्यक्ति को, जिन लोगों की कुंडली में दशमेश अपने ही घर दशम भाव में स्थित है, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा फेवर प्राप्त होता है, गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट प्राप्त होता है। और ऐसे लोगों को अगर ये नौकरी के क्षेत्र में जाते हैं तो उच्च स्तरीय प्रशासनिक नौकरी मिलने का योग भी बन जाता है और ऐसे लोग उच्च स्तरीय प्रशासनिक नौकरी प्राप्त करते हैं। अगर व्यवसाय के क्षेत्र में जाएंगे तो व्यवसाय में भी बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। ऐसे लोगों के पॉलिटिकल रिलेशंस बड़े अच्छे हो सकते हैं। ऐसे लोग को ऐसे संबंध होंगे जो कि पॉलिटिकली काफी पावरफुल होंगे। मित्रों, जिन लोगों की कुंडली में दशमेश दशम भाव में स्थित होते हैं तो क्लियर होगा कि दशम भाव से संबंधित वो अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। अब कितना करेंगे ये इस बात पर निर्भर करेगा कि दशम भाव में दशमेश की प्लेसमेंट की स्ट्रेंथ कैसी है, साथ ही साथ कुंडली में लग्न और लग्नेश की क्या स्थिति है। ये तो तय हो गया कि कुंडली में अगर दशमेश दशम भाव में स्थित है तो दशम भाव से विचारे जाने वाले सभी कारक तत्वों में जातक को शुभ फल प्राप्त होंगे, लेकिन कितने होंगे, कितनी मात्रा में होंगे, इस बात पर निर्भर करेगा कि तब वो बाकी चीजों फैक्टर्स पर निर्भर करेगा कि कुंडली में लग्न लग्नेश की स्थिति कैसी है, दशमेश दशम भाव में कितनी स्ट्रेंथ में है, कुंडली में जो हमारे जो शुभ और योग कारक ग्रह होते हैं या फिर भाग्येश हैं, अगर उसका संबंध इस स्थिति में दशमेश के साथ बन जाता है तो ये अत्यंत शुभ परिणाम देने वाला हो जाएगा। और उसी दर पर अगर जब कुंडली में दशमेश दशम भाव में अपने घर में स्थित होता है और बहुत ज्यादा अगर वो मेलेफिक इफेक्ट में आ गया, बहुत ज्यादा पाप ग्रहों की दृष्टि में आ गया, तो उसकी शुभता में कमी हो जाएगी। लेकिन अगर उसे शुभ ग्रहों का संबंध प्राप्त हो गया, शुभ ग्रहों का सानिध्य प्राप्त हो गया, जैसे कोई योग कारक ग्रह का उसके ऊपर दृष्टि पड़ जाए या युति हो जाए या फिर भाग्येश की दशमेश के साथ युति हो जाए, दृष्टि पड़ जाए, तो ये चीज अत्यंत शुभ फल देने वाली हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, हमने तो सीधा सीधा आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि अगर दशमेश दशम भाव में स्वयं अपने ही घर में स्थित होंगे तो दशम भाव से विचार जाने वाले सभी कारक तत्वों से संबंधित जातक को बड़े शुभ फल प्राप्त होंगे। अब कितने होंगे इस बात पर भी निर्भर करेगा कि दशम भाव से संबंधित जो हमारे कारक है, जो हमारे कारक ग्रह है, जैसे बुध, शनि, गुरु और सूर्य, बुध, शनि, गुरु और सूर्य, इनकी स्थिति कुंडली में कैसी है। अब हमें जब भी किसी संबंधित विषय का विचार करना होगा जो दशम भाव से संबंधित होगा तो हमें साथ साथ उनके कारक ग्रहों की भी स्थिति को देखना होगा। ये तो प्रथम दृष्टया क्लियर होगा कि दशमेश अगर अपने घर दशम भाव में स्वयं स्थित है तो दशम भाव से संबंधित अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। और साथ साथ अगर दशम भाव के जो कारक ग्रह हैं शनि, बुध, गुरु और सूर्य, इनकी भी स्थिति कुंडली में अगर अच्छी है तो अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। अब जब हमें जैसे पिता का विचार करना है, जातक के पिता का विचार करना है, तो अगर दशमेश की स्थिति यहाँ तो क्लियर है कि दशम भाव में बहुत अच्छी है, अपने घर दशम भाव में बड़ी अच्छी है, और साथ साथ अगर कुंडली में सूर्य भी स्ट्रांग हो गए, फेवरेबल हो गए, तो ये अत्यंत शुभ परिणाम देने वाला हो जाएगा। अब हमें वेल्थ देखना है, तो अगर गुरु कुंडली में साथ साथ अगर दशमेश के साथ साथ गुरु भी कुंडली में स्ट्रांग है, फेवरेबल है, तो प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ के भी एक्यूमुलेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब अगर ऐसी दृष्टि में अगर हम बात करें कि जिन लोगों की कुंडली में दशमेश स्वयं अपने का दशम भाव में स्थित होते हैं तो ऐसे लोगों को सत्ता पक्ष के द्वारा लाभ प्राप्त होता है। जब भी ऐसे व्यक्तियों की गाड़ी सत्ता पक्ष द्वारा फंसती है तो ऐसे लोगों को सत्ता पक्ष द्वारा सपोर्ट प्राप्त होता है और फेवर प्राप्त होता है। मतलब अगर कहीं भी इनका काम अटक रहा है और वहां पे गवर्नमेंट की सपोर्ट की आवश्यकता है तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में दशमेश दशम भाव में स्थित होते हैं तो ऐसे लोग अपने करियर को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने प्रोफेशन को लेकर काफी गंभीर होते हैं, काफी सीरियस होते हैं और अपने करियर लाइफ को लेकर के काफी
ज़्यादा सीरियस होते हैं और उसका एफर्ट भी करते हैं अपने करियर को सुधारने के लिए, अपने करियर में ग्रोथ करने के लिए। ऐसे लोग काफ़ी मेहनत भी करते हैं। मित्रों, जो कुंडली का 10वां भाव होता है वह 7वें भाव से चौथा होता है। कुंडली का जो 10वां भाव है वो 7वें भाव से चौथा है। तो 7वें भाव से चौथा होने का मतलब क्या हुआ कि 10वां भाव वैवाहिक सुख के बारे में भी आपको संकेत प्रदान करेगा। 10वां भाव ये भी बताएगा आपको जीवन में कि वैवाहिक सुख आपको अपने जीवन में कितना प्राप्त होगा। तो जब कुंडली में 10वें स्वयं अपने घर 10वां भाव में स्थित होंगे तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में वैवाहिक सुख बड़ा अच्छा प्राप्त होता है। सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल एंजॉयमेंट, अपने पार्टनर के साथ अच्छा सहयोग, अच्छा संबंध भी जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। ऐसा कब होगा? जब कुंडली में 10 मेष अपने ही घर 10वें भाव में स्थित होते हैं। और जैसे मैंने बताया था आपको कि जब 10वें कुंडली के 10वां भाव अपने ही घर में स्थित होंगे तो ये तो निश्चित होगा कि जातक को 10वां भाव से संबंधित जो भी कारक तत्व है उनसे संबंधित जातक को बड़ा सुफल प्राप्त होगा, फेम प्राप्त होगा, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, अच्छा नौकरी प्राप्त होगा, अच्छा जॉब प्रोफेशन प्राप्त होगा, और अगर व्यवसाय करना है तो अच्छा व्यवसाय में सफलता भी प्राप्त होगी। और अगर दशमेश नवमांसा में, नवमांसा चार्ट में भी अगर वर्गोत्तम हो गए या उच्च राशि के हो गए या स्वराशि के हो गए तब तो भी ये सोने पे सुहागा वाली स्थिति होगी और जातक को अपने जीवन में निश्चित ही कर्म क्षेत्र में बड़ी अच्छी और बड़ी उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त होगी। और अगर दशमेश नवमांसा चार्ट में अगर नीच राशि के हो गए या अत्यंत पीड़ित अवस्था में हो गए तब इसकी शुभता में कमी आ जाएगी। तो हमें देखना है कि अगर कुंडली में 10वां भाव में अपने घर में तो है तो प्रथम दृष्टया क्लियर हो गया कि हमें सुख फल प्राप्त होंगे। अब कितने प्राप्त होंगे ये दशमेश के 10वां भाव में जो स्ट्रेंथ है उसको देखना होगा, लग्न लग्नेश की स्ट्रेंथ को देखना होगा, दशमेश के नवांशा चार्ट में स्थिति को देखना होगा, तो और 10वां भाव से संबंधित जो कारक ग्रह हैं उनकी भी स्थिति को कुंडली में देखना होगा। तब हमें किसी निष्कर्ष पे पहुंचना होगा कि हमें सफलता की मात्रा जो जीवन में प्राप्त होगी वो कितनी होगी, हमारी करियर की आयु छोटी होगी या बहुत ज्यादा होगी। निश्चित इस बात पर करेगा कि दशमेश की स्थिति कुंडली में तो क्लियर होगी, बहुत अच्छी है, लेकिन नवांशा चार्ट में भी क्या इसकी स्थिति इसी प्रकार अच्छी है? मान लीजिए स्वराशि के हैं, उच्च राशि के हैं, वर्गोत्तम है, तो निश्चित तौर पर करियर क्षेत्र में आपको बड़ी अच्छी सफलता प्रदान करेंगे। मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में दशमेश 10वां भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए मित्रों धन्यवाद।